वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको दिया है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। यानी आपको इन तीनों में से ये पता लगाना है कि कौन सा पॉइंट किस दो पॉइंट के बिटवीन में है। अगर मैं इसे आपको एग्जांपल से समझाऊं, मान लो स्टूडेंट कि मैंने यहाँ पर ए, बी एंड सी ऐसे 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए और सी एक सेगमेंट है और बी इसके बीच में लाई करता है, तो बी बिटवीन पॉइंट होगा। बिटवीननेस आप इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? बिटवीननेस। ये आपको टॉपिक दिया होगा टेक्स्ट बुक में बिटवीननेस का। तो इस तरीके से हमें फाइंड करना होगा कि कौन सा पॉइंट किन दो पॉइंट के बीच में लाई करता है। तो उसके लिए हमें डिस्टेंस देकर रखा होगा। जैसे मैंने कहा कि ए बी मेरा 2 सेंटीमीटर है और बी सी मेरा 5 सेंटीमीटर है और ए सी का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा सेगमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 और 5 के। यानी कि 2 छोटे डिस्टेंस का सम इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर। जब मैं किसी 2 छोटे नंबर के डिस्टेंस को ऐड करूंगा तो वो बड़े नंबर से इक्वल होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि पॉइंट बी जो है वो बिटवीन पॉइंट है ए और सी के। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है और क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट देकर रखा है। पी आर डिस्टेंस पी आर दिया है, पी क्यू दिया है और क्यू आर दिया है। तो आपको क्या करना है, मैंने जैसा बोला इसमें 2 स्मॉलेस्ट डिस्टेंस किसका है, तो 7 और 3 2 स्मॉलेस्ट है। तो आप चलो आप इसको डिस्टेंस में ले लो ऐसा। तो डिस्टेंस जो 7 दिया है किस पॉइंट के बीच का है, पी आर। तो मान लो पी यहाँ आ गया, पी आर यहाँ आ गया जो 7 सेंटीमीटर है, और क्यू आर यानी क्यू आर मैं बोल सकता हूँ या आर क्यू भी बोल सकता हूँ ना बेटा। तो आर से क्यू जो है मान लो ये आपका 3 सेंटीमीटर है, और ये एक हाफ 7 सेंटीमीटर और 7 यूनिट, और ये एक दूसरा हाफ जो कि 3 यूनिट है। दोनों हाफ को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा टोटल 10। यानी कि P से Q का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10, और वो है। तो इस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि R मेरा बिटवीन पॉइंट है किसके, P और Q के। तो आइए अब इसे लिखेंगे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आप क्या करोगे, पहले डिस्टेंस ले लो 2 स्मॉल का। डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू 7 + 3 इज इक्वल टू 10। ये आपका पहला इक्वेशन। अच्छा, डिस्टेंस PQ ऑलरेडी इज गिवन विच इज़ 10 सेंटीमीटर, ये आपका इक्वेशन 2। तो आप देखो कि पहले इक्वेशन में इक्वल टू के यहाँ 10 है, दूसरे इक्वेशन में भी 10 राइट हैंड साइड पे है। तो अगर राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होगा तो क्या इक्वल टू का जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल टू का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपस में इक्वल नहीं होगा? तो ज़रूर होगा बेटा। देयरफॉर आप ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। सो देयरफॉर हैंस आप बोल सकते हो, हैंस पॉइंट पी क्यू एंड आर कोलिनियर। हमें ये भी बताना ये कोलिनियर है या नहीं। देखो बोला है फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। तो आपको कोलिनियर नॉन कोलिनियर भी बताना है। तो यहाँ तो मैंने ये बता दिया कि पी क्यू आर कोलिनियर है एंड पॉइंट आर इज बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको RS 8 दिया है डिस्टेंस, ST का डिस्टेंस 6 है, RT का डिस्टेंस 4 है। तो इसमें 2 स्मॉलर कौन से हैं, 4 और 6। तो आप जानते हैं कैसे प्लॉट करेंगे, एक लाइन प्लॉट कर लो। मान लो ST जो स्मॉलेस्ट है वो ले लो ST,
एस टी कितना है बेटा 6, और टी से आर कितना है, टी से आर कितना है 4। तो जो एस आर है कितना होगा 6 और 4 कितना होना चाहिए 10, करेक्ट। बट यहाँ पे एस आर या आर एस कुछ भी बोलो, यहाँ पे एस आर कितना मिल रहा है मुझे 10 ना बेटा। दिस हाफ प्लस दिस हाफ इज इक्वल टू होल सेगमेंट ना। जब ये 6 4 से ऐड होगा तभी तो पूरा डिस्टेंस 10 होगा। बट यहाँ पर कहता है कि ये 8 है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी ये तीनों नॉन कोलिनियर होंगे। अब लिखेंगे कैसे, आइए आप लिख लो पहले, डिस्टेंस बिटवीन एस टी प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर टी। मैंने यही दोनों डिस्टेंस पहले क्यों लिया एस टी और आर टी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो है वो किसी तीसरे से छोटी है ना। 8 इसमें सबसे बड़ा है तो उसको नहीं लेंगे, 2 छोटे वैल्यू को लेंगे और उसको सम करके देखेंगे कि क्या वो बड़े जितना इक्वल आ रहा है। तो ये हुआ 6 and 4 इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1। देयरफॉर डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन है 2। तो इससे क्या पता चला, इक्वेशन 1 का जो राइट हैंड साइड है इक्वल टू के इधर का वो 10 है, और इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है वो 8 है, और वो दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। तो जब राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन आर एस इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एस टी प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर टी। इस तरीके से आपको लिखना है, और आप बोलोगे फिर हेंस पॉइंट एस आर एंड टी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देयरफॉर, अच्छा ये नॉन कोलिनियर हो गया तो पॉइंट तो टी के बीच में आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर बिटवीननेस हम नहीं ढूंढ सकते हैं। आपको बिटवीननेस कब मिलेगा, जब आपका पॉइंट कोलिनियर होगा, जैसे कि हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में किया। पहले वाले में देखो आर बिटवीननेस था, क्यों, क्योंकि 2 छोटे साइड का सम तीसरे से इक्वल आ रहा था, तीसरे साइड से इक्वल आ रहा था 2 छोटे साइड का सम। तो ये इस केस में हमें बिटवीननेस मिलेगा, बट इस केस में हमें बिटवीननेस नहीं मिलेगा, इस केस में हमें बिटवीननेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एस आर टी है ये एक नॉन कोलिनियर पॉइंट है। आपको बिटवीन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कोलिनियर में ही मिलेगा, कोलिनियर में ही मिलेगा आपको बिटवीन पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अब आप देखिए, डिस्टेंस बिटवीन ए बी 16 है, डिस्टेंस बिटवीन ए सी 9 है, और डिस्टेंस बिटवीन बी सी 7 है। तो इसमें 2 छोटे कौन से हुए, ए सी एंड बी सी। तो चलिए मैंने सबसे पहले ए सी एंड बी सी ड्रॉ कर लिया, और ये जो पूरा सेगमेंट है इसमें 9 और 7 2 छोटे छोटे सेगमेंट है, इनको मैंने प्लस किया तो वो 16 आया। 16 यानी किसका वैल्यू, ए बी का, और क्वेश्चन में भी ए बी कितना है 16 है, यानी सी मेरा यहाँ बिटवीननेस, बिटवीन पॉइंट हो गया। सी यहाँ पर मेरा बिटवीन पॉइंट हो गया, क्योंकि ए सी बी कोलिनियर है इस केस में। तो इसे लिखेंगे कैसे, जैसा मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। मैंने यहाँ ले लिया डिस्टेंस ऑफ ए सी बोलो सी ए बोलो, बात एक ही है। डिस्टेंस बिटवीन ए सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी सम करेंगे, 16 आया, और ऑलरेडी ए बी का 16 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये मिला कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर है, और पॉइंट सी जो है वो बिटवीन पॉइंट है ए बी का। इसी तरीके से आइए लास्ट क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप एक लाइन प्लॉट कर लीजिए। अब इसमें छोटे छोटे कौन से 2 हैं, एल एम पहले आ रहा है, तो आप पहले एल और एम ले लीजिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, जो आपको पहले दिखता है आप उसको उठा लो। 11 है, और दूसरा छोटा कौन सा है 12 या 8 छोटा है, एन एल है। तो एल तो ऑलरेडी ले लिया है हमने, मुझे एन लेना है, तो आप इसको एन एल या इस तरफ लेंगे ना बेटा, ये एन एल आपका इधर आ जाएगा 8, ठीक है। तो एन एल आपका 8 यहाँ है और एल एम आपका 11 यहाँ है, दोनों को आप प्लस करो, एन और एम को, एन एम को आप प्लस करो, कितना होगा एन एम प्लस करो, 11 + 8 होगा आपका 19। बट क्या मुझे एन एम 19 दिया है, तो यहाँ 12 दिया है, यानी
ये नॉन कोलिनियर होगा और L बिटवीननेस पॉइंट नहीं होगा। तो आप लिखोगे कैसे, डिस्टेंस बिटवीन छोटे कौन से हैं LM प्लस डिस्टेंस बिटवीन NL इज इक्वल टू 11 प्लस 8 is equal to 19, equation 1. Therefore distance between NM which is 12, equation 2. So therefore my distance NM is not equal distance between LM plus distance between NL. Hence the point L, M and N are non-collinear points. यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कहता है डिस्टेंस DE 5 है, EF 8 है और DF 6 है। तो इसमें दो छोटे छोटे डिस्टेंस किसके हैं, DE के और DF के। तो आप यहाँ ले लो, देखो दोनों में कॉमन क्या है, D है ना, तो D को चाहो तो बीच में ले लो। सो D से E और D से F कितना कितना दिया है, DE आपको 5 दिया है और DF आपको 6 दिया है। आप EF को ऐड करो तो होता 11 है, पर यहाँ क्वेश्चन में आपको कितना दिया बेटा, क्वेश्चन में 8 दिया है। इससे ये साबित होता है कि EDF नॉन कोलिनियर पॉइंट है। क्या बेटा, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अब इसे मैं जल्दी से लिख देता हूँ। सो यहाँ पर देखो मैंने आंसर लिख दिया, आप चाहो तो स्टेप्स कॉपी कर लेना। सेम स्टेप है जो मैंने अब तक आपको सिखाते हुए आया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, दो छोटे का सम ले लिया, दो स्मॉलेस्ट साइड डिस्टेंस था उन दोनों का सम ले लिया और बड़े वाले से कंपेयर कर दिया और वो इक्वल आपस में नहीं आए तो मेरे DEF नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दो छोटे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखिए YZ का 7 है और XZ का 8 है। XY मेरा बड़ा पॉइंट है तो इसे हम साइड में बाद में कंसिडर चेक करने के लिए ले लेंगे। अभी पहले दो छोटे पॉइंट कंसिडर करते हैं। इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है बेटा, तो आप देखो सर Z है, तो हम Z को बीच में ले लेंगे। कभी भी कॉमन पॉइंट को बीच में ही लेना है, तो एक ले लो YZ और दूसरा ले लो XZ। तो YZ की दूरी है 7 यूनिट और XZ की दूरी है 8 यूनिट, और जब Y और X को ऐड करोगे होल सेगमेंट को तो 7 और 8 15 होता है। और आप इसे थर्ड साइड से कंपेयर कीजिए, थर्ड डिस्टेंस से, वो भी 15 है। तो इससे हम फाइंड कर लेते हैं कि Z पॉइंट बिटवीन पॉइंट है और Y Z X आर कोलिनियर। तो सेम इसी स्टेप्स में आपको इसको लिखना भी है, जल्दी से लिख देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन YZ प्लस डिस्टेंस बिटवीन ZX इज इक्वल टू 15 यूनिट एंड देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन XY is also 15 unit. So from equation 1 to my right hand side is 15 is equal, then left hand side will also equal. Therefore my XY is equal to distance between YZ plus distance between XZ. Hence point Y, Z and X are co-linear points. Therefore point Z is between the points Y and X. Y and X, इस तरीके से आपको इसे करना था। तो आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।